शेख राय जी को और उनकी पूरी टीम को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहां गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूं। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रह कर के काम किया, सेवा की, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक वेलफेयर स्टेट की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास, इस कोशिश के लिए मैं अभिषेक जी को और उनके पूरे परिवार सहयोगियों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से लेकर के अभी जो हाल ही में चुनाव जीते हैं हमारे सांसद राजीव राय जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे, और हमारे तमाम नेता और सांसद आजमगढ़, यहाँ सभी मौजूद हैं। आज ज़रूर इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अभिषेक जी, जो समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह पैनलिस्ट हैं, पैनल पे जाते हैं, कई चैनलों पे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आज जो ये शुरुआत लालगंज में कर रहे हैं, इससे बहुत गरीब जनता को लाभ मिलेगा। समय पे इलाज मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि समय पर इलाज मिलने से न केवल जीवन बचता है बल्कि कई बार गरीब को अपना पूरा संसाधन लगाना पड़ता है, उससे भी बचने का काम होगा। प्रचंड जीत के बाद पहली बार आना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने इस चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं। अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज़ बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफ़ी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है और पीडीए की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस पीडीए में सब लोग हैं और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया। सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौक़ों पर अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों।
जो नाइंसाफ़ी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठ कर के उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाते रहें।